उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रेन में सिर्फ चिल्लाने से उसके कपड़े एक गार्ड द्वारा हिंसक रूप से फाड़ दिए जाएंगे। गार्ड ने फिर उसके गले में मौत की उल्टी गिनती का बोर्ड लटकाया और उसकी बाह पर स्टील का छल्ला लगा दिया। बिना हिचकिचाहट के गार्ड ने ट्रेन की एक छोटी खिड़की खोली और लेक की बाह को बाहर धकेल दिया। लेक ने तुरंत एक दाढ़ भरी चीख निकाली, लेकिन 3 सेकंड के भीतर वह अचानक शांत हो गया। बाहर तापमान -100 था। उसकी बाह पल भर में जम गई थी और गार्ड का विशाल हथौड़ा पहले से ही तैयार था। जब उल्टी गिनती शून्य हुई तो लेक की बाह वापस डिब्बे में खींच ली गई। यह पुष्टि करने के बाद कि उसकी बाह पूरी तरह जम गई है, गार्ड ने हथौड़ा उठाया और उस लेक की बाह पर दे मारा। फिर भी यह सब देखने के बावजूद बेचारे यात्रियों ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। पृथ्वी जल्दी ही एक नए हिमयुग में प्रवेश कर गई थी। 99% आबादी जमकर मर गई थी और बचे हुए 8% लोग सिर्फ इस ट्रेन में रहकर बचे थे जो 17 सालों से बिना रुके चल रही थी। दुर्भाग्य से ट्रेन पर एक कठोर वर्ग व्यवस्था बन गई थी। अमीर लोग आगे के डिब्बों में फर्स्ट क्लास की शान से रहते थे, रोज पार्टीज करते थे। गरीबों को पिछले गंदे डिब्बों में ठूंसा गया था जो सिर्फ एक घिनौने काले प्रोटीन बर पर जीवित थे। इससे भी बुरा, अमीर अक्सर गरीब डिब्बों से बच्चों को उठा ले जाते थे और अगर कोई गरीब यात्री थोड़ी सी भी शिकायत करता तो यूज बेरहमी से सजा दी जाती थी। लेकिन अत्याचार हमेशा विद्रोह को जन्म देता है और गरीब अब अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच चुके थे। एक दिन जब गार्ड उपगांव काले पर बांधने के लिए दरवाजा खोले, ब्रूस ने, जिसने 10 साल से उनका अध्ययन किया था, जोखिम उठाने का फैसला किया। उस शक था कि गार्ड की बंदूकों में गोलियां नहीं हैं। अपने सिद्धांत की जांच करने के लिए ब्रूस ने भीड़ को चीरते हुए गार्ड की बंदूक अपनी ओर तान ली। जब यह पुष्टि हुई कि बंदूकें खाली थीं, गरीब आगे बढ़े और पहले से छिपाए धातु के दंडे को बैंड होते दरवाजे में फंसा दिया। गार्ड गोली नहीं चला पाए, इसलिए वे जल्द ही हार गए। लेकिन एक विशाल गार्ड भारी हथौड़ा घुमाता रहा, जिससे सभी डरकर पीछे हट गए। एक युवक और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी हरकत में बाधा डालने वाली हर चीज उतारी, आगे दौड़ा और सीधे दैत्या के दिल में छुरा घोंप दिया। मर्ग के ताला खोलने के कौशल से अगला दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन अंदर खाली डिब्बा था। 10 साल से ज्यादा समय में पहली बार उन्होंने बाहरी दुनिया देखी और ये नजारा देखकर सब दंग रह गए। लेकिन नजारे का आनंद लेने का वक्त नहीं था और गार्ड आने से पहले उन्हें आगे बढ़ना था। उन्होंने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला जहां काले प्रोटीन बार बनाए जाते थे। ब्रूस देखना चाहता था कि खाना कैसे बनता है, लेकिन जैसे ही उसने देखा वो सड़मे में जाम गया। बर तिलचातों को पीसकर बनाए जाते थे। ब्रूस इतना क्रोधित था कि वो वहीं अमीरों को फाड़ देना चाहता था। अनी को अचानक कुछ महसूस हुआ और चिल्लाई कि मार्क अगला दरवाजा न खोले, पर देर हो चुकी थी। मार्क पहले ही उसे अनलॉक कर चुका था। कुल्हाड़ी वाले गर्दौन के एक समूह ने उन्हें घूरकर देखा। किसी के कुछ करने से पहले एक गार्ड ने मछली को चीरा और अपनी कुल्हाड़ी को खून से लथपथ किया ताकि घाव न भरे। जैसे ही गरीब लड़ने को तैयार हुए, गर्दन ने नाइट विजन गॉगल्स पहन ली। किसी के कुछ कर पाने से पहले ट्रेन घने अंधेरे वाली सुरंग में घुस गई, जिससे निहत्ते गरीब अंधेरे में नशाए शिकार बन गए।